everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Shikha and welcome back to my another video. So आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ ग्लैम रिसेप्शन मेकअप लुक। अगर आपका भी रिसेप्शन होने वाला है या फिर किसी भी पार्टी मेकअप में मैं बोल सकती हूँ आप ये वाला मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं। जो मैंने मेकअप यहाँ पर अचीव किया है इसमें मैंने बहुत ही प्यारा सा रेड कलर पहना हुआ है एंड लिप्स भी मैंने यहाँ पर बोल्ड रखे हुए हैं एंड यहाँ पर मैंने जो ज्वेलरी है वो बहुत ही कम वेयर करी है। बट एज अ ब्राइड अगर आप ब्राइडल हैं तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आप ज्वेलरी थोड़ा हैवी ही कैरी करेंगे। और मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा लुक क्रिएट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको ये वाला लुक क्रिएट करने में। यहाँ पर मैंने बन भी दिया है जिसमें मैंने गजरा लगाया है एंड बहुत ही प्यारे से एलिगेंट से ईयरिंग्स मैंने डाले हुए हैं, एक बिंदी एंड बहुत ही प्यारा सा शिमरी आई लुक किया हुआ है। तो किस तरीके से मैंने ये वाला मेकअप लुक अचीव किया है इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना बकबक करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मेकअप स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर क्लिनजिंग एंड टोनिंग आपको करना जो है मैंडेटरी होता है तो वो आप कर लीजिएगा। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एम्ब्रोलिस की मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर क्रीम। ये क्रीम इतनी ज़्यादा अच्छी है, ये आपको इतना फ्लॉलेस बेस देती है, आपके मेकअप को पैची होने से बचाता है और आपका जो बेस है ना वो लॉन्ग स्टे हो जाता है। प्रोडक्ट जो है वो आपका बहुत ही आराम से ग्लाइड होता है आपकी स्किन पर, इसीलिए मैं ये वाला प्रोडक्ट जो है अपने जब भी ब्राइडल लुक्स करती हूँ या फिर ब्राइडल सीरीज़ के लुक करती हूँ तो मैं ये वाला प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज़ करती हूँ बिकॉज ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट को मैं अपने लिप्स पे एंड नेक पर भी अप्लाई कर लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है मैक का स्ट्रोब क्रीम और मैं यहाँ पर जो है बहुत ही कम अमाउंट में ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। स्ट्रोब क्रीम लगाने का रीज़न ये होता है कि अगर आप अपना बेस को फ्लॉलेस दिखाना चाहते हैं, शाइनी दिखाना चाहते हैं तो हम स्ट्रोब क्रीम्स लगाते हैं। और अगर आपको उसका ड्यूप चाहिए तो ड्यूप में आप स्विस ब्यूटी की स्ट्रोब क्रीम में जा सकते हैं। कम्प्लीटली मैक की जो ड्यूप है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, स्विस ब्यूटी का आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ये वाला तो खैर फेवरेट वन है मेरा और बहुत अच्छा वर्क करता है। अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर के लिए मैंने लिया है यहाँ पर रीकोड का एस ऑफ बेस प्राइमर। मैं इस प्राइमर से फोकस करूँगी अपने टी जोन पर बिकॉज मेरे टी जोन जो है वो ऑयली है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है। बट मैं जितना भी थोड़ा बहुत अमाउंट मेरे हाथ में होगा मैं पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लूँगी ताकि सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाए और मेरा बेस जो है वो बहुत अच्छे से फ्लॉलेस हो और अच्छे से टिका रहे। तो अब बारी आती है हमारे फेस की पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का डार्क कंसीलर। ये कंसीलर मैं अगर आपको बोलूँ कि जो बहुत महंगे प्रोडक्ट होते हैं उनको मात दे देता है, इतना सही प्रोडक्ट है ये। और मतलब जो महंगे प्रोडक्ट काम करते हैं ना सेम ये वाला प्रोडक्ट भी वही काम करता है। और आपको लेना है डार्क कंसीलर जो आपके फेस की पिगमेंटेशन को हाइड करेगा। जैसे कि हमारे अंडर आई पे बहुत ज़्यादा काला काला हो जाता है, डार्क हो जाता है, माउथ के अराउंड बहुत ज़्यादा डार्क होता है, मेरे तो चिक्स पर भी है बिकॉज मेरे को एक्ने थे, ब्रेकआउट्स थे एक टाइम पर, तो उन सब चीज़ों का स्पॉट्स हैं तो उनको हाइड करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे डार्क कंसीलर। तो डार्क कंसीलर आपकी स्किन टोन से एटलीस्ट 2 या 3 शेड डार्क होना चाहिए, वही आपकी पिगमेंटेशन को हाइड कर पाएगा। फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है चारमसी मिलानो का फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो मैंने इसमें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, मेरा मिड में आ चुकी हूँ मैं इस फाउंडेशन को लेके। और ये वर्क इतना बढ़िया करता है कि जो हमारे काफ़ी हाई रेडिएंट जो प्रोडक्ट होते हैं, महंगे प्रोडक्ट होते हैं, ये उनका जैसा वर्क करता है। और ये मेरे को लगता है मतलब हर एक स्किन पे बहुत बढ़िया वर्क करता है और ये ऑल टाइप स्किन के लिए होता है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 पम्प्स निकाले हैं एंड फिंगर से पहले मैंने इसको वार्म दिया है, ब्लेंड किया है ताकि जो फाउंडेशन है वो हमारा वार्मथ में आ जाए और थिन लेयर लगे, फ्लॉलेस लगे।
और शाइनी लगे। जितना फाउंडेशन को आप फिंगर से ब्लेंड करेंगे उतना फाउंडेशन आपका शाइनी हो जाता है। तो लगाने के बाद आपको फिंगर की हेल्प से डैब डैब करके अपने फेस पर लगाना है। फिर आपको लेना है एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर जिसमें कि आप एक्सेसिव वाटर उसका निकाल देंगे एंड देन आप अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप अपने फेस पर ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई करेंगे तो सारा प्रोडक्ट जो है वो पैचीनेस दे देगा आपके फेस पर, तो एक्सेसिव प्रोडक्ट जो है वो निकल जाता है एंड साथ ही साथ आपका जो बेस है वो शाइनी हो जाता है। सो मेक श्योर आप अपने ईयर एंड नेक को भी कवर करें अपने फाउंडेशन से। मैं यहाँ पर उतना फोकस नहीं कर रही हूँ नेक पर, बिकॉज ये मैं तो शूट कर रही हूँ, बट अगर आप रियल लाइफ में ये मेकअप करते हैं, अगर आप रिसेप्शन ब्राइडल कर रहे हैं या फिर ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं या फिर आप ब्राइडल सीरीज़ का कोई सा भी मेकअप कर रहे हो, तो अपने ईयर को और अपने नेक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो बहुत से लोग जो हैं वो उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, अदरवाइज़ वो फिर अलग अलग लगता है, इसलिए उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करने के बाद जो ब्यूटी ब्लेंडर में मेरा प्रोडक्ट बचा था मैंने आईलिड पर अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैंने ब्लश ले रही हूँ जो कि पिक्सी का है इन द शेड रूबी, और मैं इसको यहाँ पर इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मेरा बेस है वो अंदर से ग्लोई लगे और मेरे फेस पर जो है नेचुरल ग्लो आए, नेचुरल इफेक्ट लगे, इसलिए हम जो है लिक्विड या फिर क्रीमी ब्लश लगाते हैं एंड आपके ब्यूटी ब्लेंडर का जो बैक साइड होता है वहीं से आप ब्लेंड करेंगे अपने ब्लश को। उसके बाद कॉन्टोर के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर शुगर की बहुत ही बढ़िया इन द शेड 01 कॉन्टोर स्टिक, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना मेल्ट इतनी बढ़िया तरीके से हो जाती है आपकी स्किन पर, अमेजिंग वर्क करती है, मतलब हाईली रिकमेंडेशन प्रोडक्ट है ये, और मैं इसको काफ़ी यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। सो मैंने अपनी नोज़ को शार्पनेस दी है, अपने चिक्स पर अप्लाई किया है, जो मेरी डबल चिन है उसको मैंने कट किया है। कॉन्टोर करने का रीज़न ये है, अगर आपका फेस चबी है तो आपको एक चिजल्ड फेस मिल जाएगा, शार्पनेस मिल जाती है आपके फीचर्स को, आपका मेकअप जो है और इन्हेंस हो जाता है फीचर्स आपके जब शार्प हो जाते हैं। तो उसके बाद हम कर रहे हैं हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग के लिए लिया है मैंने यहाँ पर मेबलिन इनफेलेबल का ये बहुत ही बढ़िया कंसीलर, और ये लाइट शेड में आपको लेना है क्योंकि हम हाईलाइट कर रहे हैं। हाइलाइटिंग के लिए हम हमेशा जब भी कंसीलर लेते हैं वो लाइट शेड का ही लेंगे, और जो हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम हाईलाइट करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारा अंडर आई हो गया, हमारा टिप ऑफ द नोज़ हो जाती है, हमारा मिड फोरहेड हो जाता है, एंड हमारे जो ये गाल होते हैं, चिक्स होते हैं, उसके नीचे की तरफ जो ईयर होता है जहाँ पे हमारा ईयर एंड होता है वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, एंड माउथ के दोनों साइड पे करना है। ये हमारे एरियाज ऐसे होते हैं जो धसे हुए दिखते हैं फेस पर, इनको हमें उभारा हुआ दिखाना है, क्योंकि कॉन्टोर से क्या होगा हमारे फेस को एक स्ट्रक्चर मिलता है, शेडो सा मिल जाता है, तो उसको उभारा हुआ भी तो दिखाना है, अदरवाइज हमारा फेस जो है सीमलेस लगेगा, तो हमारा फेस सीमलेस ना लगे इसलिए हम कॉन्टोर, हाइलाइटिंग, ब्लश ये सब चीज़ लगाते हैं, ये हमारे फीचर्स को भी इन्हेंस कर देता है। तो मेकअप में हर एक स्टेप का अपना एक रोल है। अगर आपको लगता है कि मेरे फेस पे एक्सेसिव हो गया है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सेट कर लेना अच्छे से। उसके बाद मैंने लिया है माइक्रो फिनिश PAC का सेटिंग स्प्रे, इससे क्या होगा मेरा बेस जो है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद पाउडर से भी हमें डबल लॉकिंग करनी होती है। तो बेस हमने सेट कर लिया पहले सेटिंग स्प्रे से, उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर लॉरा मर्सिया का सेटिंग पाउडर। अमेजिंग पाउडर है, बहुत बढ़िया है एंड सही में बहुत अच्छा वर्क करता है। और अगर आप मुझसे इसे ड्यूब के बारे में पूछते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी के ब्यूटी, या फिर आप मेबलिन फिट मी का ले लीजिए, बहुत ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए लूज पाउडर। सो आपको क्या करना है, एक्सेसिव जो है अपने हाथ पे एक्स्ट्रा निकाल देना है। आप भर भर के अपने फेस पर पाउडर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अगर आप मानसून में अपना वेडिंग मेकअप कर रहे हैं या फिर आप समर में कर रहे हैं तो आप पाउडर बिल्कुल भी नहीं लगाते। अगर विंटर है तो भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो पैची एंड केकी होने के चांसेस होते हैं। समर में हमें स्वेटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम कम से कम ही जो है वो प्रोडक्ट लगाएंगे, और जितना हो सके उतना हम अपने बॉडी पार्ट्स को कवर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर नेक भी कवर कर रही हूँ। ब्लश के लिए लिया है मैंने यहाँ पे आई मैजिक का टच ब्लश, इतना सही पैलेट है, इसमें आपको 6 शेड्स मिल जाते हैं, बढ़िया है, मतलब हर एक स्किन टोन के लिए एक एक
अलग अलग सा शेड है। सो यहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारा सा ये शेड लिया है जो कि मेरे स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट करेगा या फिर मेरा जो लुक होने वाला है, ड्रेस होने वाला है, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पर मैं नोज़ पर भी ये लगाने वाली हूँ ब्लश, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा एप्पल चिक्स वाला ब्लश चाहिए था। तो चिक्स हो गया, नोज़ हो गए, हमारे चिन हो गया, ये पार्ट हमारे ऐसे होते हैं जो मतलब अच्छे से हाईलाइट होते हैं। उसके बाद कॉन्टोर कर रही हूँ मैं अगेन, सॉरी ब्राउन्जर कर रही हूँ मैं यहाँ पर अगेन। एक्चुअली क्या होता है, मैं कॉन्टोर एंड ब्राउन्जर में कभी कभी ना कंफ्यूज सी हो जाती हूँ बोलने में। वैसे तो मुझे पता है, बट चलिए मैं बता देती हूँ आपको। ये PAC का ब्राउन्जर है। पहले लिया है मैंने एक छोटू सा ब्रश जिससे मैंने अपनी नोज़ की कॉन्टोर करी है। उसके बाद मैंने लिया है बड़ा एंगल ब्रश एंड अपनी चिक्स पर, जो हमारी चिक्स होती है उसको हमें कट देना होता है। तो यहाँ पर हम शेडो क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। तो फोरहेड पे भी मैंने हल्का सा लगाया, बट की ज़रूरत नहीं था बिकॉज मेरा फोरहेड छोटा ही है। उसके बाद हम आईब्रो करेंगे। आईब्रो के लिए लिया है मैंने चारमसी मिलानो की डार्क ब्राउन शेड है ये। एंड पहले मैंने स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को कॉम करा है। कॉम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन वगैरह होता है, कंसीलर वगैरह होता है, वो सारा जो है हमारे आईब्रोज में जम जाता है। तो पहले उसे कॉम करिएगा। उसके बाद इसमें एक साइड जो है स्पूली दी जाती है, तो स्पूली के हेल्प से आप स्ट्रोक्स देंगे, अपवर्ड मोशन में स्ट्रोक देना एंड उसके बाद आप शेप को कैरी करते हुए आगे बढ़ना। उसके बाद कंसीलर लिया है अगेन मेबलिन फिट मी का एंड यहाँ पर मैं आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। और उसके बाद छोटू सा मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है एंड अपनी आईलिड को सेट कर रही हूँ यहाँ पर। सो सेट क्यों करते हैं आपको पता ही है, ताकि हमारे जो कलर्स हैं वो अच्छे से पॉप अप हो जाएं। एंड आपको पता ही है हम यहाँ पर ब्राइडल सीरीज़ का एक मेकअप कर रहे हैं लाइक रिसेप्शन वाला, तो अच्छे से आपको अपने आईलिड को जो है प्रेप करना है। उसके बाद आपको पाउडर से सेटिंग करनी है अपने आईलिड की, अदरवाइज़ क्रीज पड़ जाएगा, फिर मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, आएगा बेसिकली। सो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से अपने आई पर जो है पाउडर से सेट करना है। पेशेंस के साथ करिएगा, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है अच्छे से। उसके बाद मैंने लिया है प्रॉश ब्यूटी का शो स्टॉपर, बहुत ही बढ़िया एंड अमेजिंग पैलेट है, बहुत ही प्यारा सा न्यूड शेड लिया है। ये है हमारा आज का ट्रांजेक्शन शेड। और लेना है आपको एक लॉन्ग फ्लफी ब्रश। जितना पहला स्टेप हमारा होता है आई में, उतना बड़ा ब्रश होता है। जितना छोटा छोटा हमारा स्टेप होने लग जाता है, उतने छोटे छोटे हमारे ब्रश होने लग जाते हैं। जैसे कि अभी हमने एक लॉन्ग फ्लफी ब्रश लिया है और हम कर रहे हैं ट्रांजेक्शन शेड अप्लाई। तो वो आईलिड पर अच्छे से पूरे आपको अप्लाई करना है यहाँ पर इनर टू आउटर की तरफ, और हो सके तो आप इनर की तरफ छोड़ दीजिएगा क्योंकि हम वहाँ पर दूसरा शेड अप्लाई करेंगे। तो आउटर वी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और मैं यहाँ पर जो आई है ना वो बहुत ही सिंपल सी रखने वाली हूँ, शिमर वाली। और बिकॉज हम लिप्स यहाँ पर बोल्ड रखेंगे, तो अब दोनों चीज़ तो हम बोल्ड नहीं रख सकते ना, फिर वो मेकअप बहुत बुरा लगता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप होने वाला है हमारा, ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लिया है मैंने, आउटर की तरफ मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। एंड बस मेरा जो फोकस है वो आउटर की तरफ ही है एंड मैं उसको क्रीज लाइन को फॉलो करते हुए इनर की तरफ हल्का हल्का लेके आ रही हूँ। तो ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक आई मेकअप का जो की होती है वो ब्लेंडिंग होती है, तो ब्लेंडिंग आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपने देखा यहाँ पर अब मैंने क्या है, स्मॉल फ्लफी ब्रश ले लिया है एंड आउटर टू इनर की तरफ मैं स्प्रेड करती हुई लेके आ रही हूँ कलर को। जितना हो सके आप कम कम प्रोडक्ट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। अब यही ब्राउन जो है मैं वाटर लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि जो पहला वाला शेड था वो इतना लाइट था कि वो दिखता नहीं, तो इसलिए मैंने ब्राउन शेड को ही अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर लिया है, जो कि बहुत अमेजिंग लग रहा था। उसके बाद सिल्वर एंड गोल्ड मैं दोनों शेड को अप्लाई करूँगी अपने आईलिड पर, बिकॉज जो मैंने यहाँ पर ब्लाउज पहना हुआ है उसमें गोल्डन एंड सिल्वर दोनों का काम है। तो यहाँ पर मैंने फिंगर की हेल्प से जो है पहले गोल्डन एंड सिल्वर को मिक्स किया है फिंगर की हेल्प से, एंड देन उसको अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश में क्या होता है, अच्छे से पिक नहीं हो पाता है शिमर शेड, इसलिए फिंगर की हेल्प से बहुत अमेजिंगली एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग टाइप का आपका शिमर लग जाता है। तो यहाँ पर आईलिड पर अप्लाई करने के बाद उसके बाद मैंने ना जो सिल्वर शेड था वो पिक किया है एंड इनर वी की तरफ लेके जा रही हूँ। टीयर डक जहाँ हमारी होती है वहाँ पर अप्लाई किया है एंड अप्लाई करते हुए फिंगर की हेल्प से ही अपवर्ड मोशन में लेके जा रही हूँ, जो हमारी क्रीज होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर एंड गोल्डन दोनों यहाँ पर दिखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी वाटर लाइन होती है वहाँ पर मैंने सिल्वर कलर ही लगा लिया था एंड बीच में मैंने लगा लिया था ब्राउन कलर, मतलब पहले सिल्वर लगाया फिर ब्राउन लगाया एंड ब्राउन तो हमने पहले लगा लिया था। उसके बाद यही सेम सिल्वर शेड लिया है एंड अपनी जो मेरी ब्रो बोन्स है उस पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। उससे क्या होगा, मेरी आँखें जो और ज़्यादा शाइनी एंड बड़ी बड़ी दिखेंगी। उसके बाद मैंने आज जो जेल आईलाइनर लिया है वो है मेवलिन का एंड एंगल ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर ये जेल आईलाइनर अप्लाई कर
रही हूँ। एज़ यू कैन सी कि बहुत पेशेंस के साथ आपको ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। और अगर आप इस वाले स्टेप से कम्प्लीटली फाइन नहीं है तो वो आपके ऊपर है। आप यहाँ पर जेल आईलाइनर या फिर आप एक लिक्विड आईलाइनर या फिर आप एक पेंसिल आईलाइनर लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। बट स्टेप क्या होगा, इनर वी से आपको पतला रखना है एंड आउटर वी तक आपको मोटा लेके जाना है। अगर आप ये स्टेप कर लेते हैं, मतलब ये जो मैं आपको बता रही हूँ मेरा स्टाइल, जिसको मैं पर्सनली अपनी हर एक वीडियो में हर एक मेकअप लुक में करती हूँ, तो आपका मज़ा आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी न्यूड काजल दी है जो कि रिकोड की है। अमेजिंग काजल है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काजल है। तो न्यूड काजल लगाने का रीज़न ये है ताकि मेरी आईज़ जो हैं वो बिगर दिखें, तो न्यूड काजल इससे लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है मेबलिन क्लॉसल का मस्कारा एंड अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर रही हूँ, बिकॉज मैंने लोअर लैशेस पे कोई ब्लैक काजल नहीं दिया है। तो लोअर लैशेस को आपको बहुत अच्छे से कोट करना है, आपको फोकस करके करना है। मैं आपको अभी बता रही हूँ कि हमारा लोअर लैशेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इसलिए अच्छे से आपको मस्कारा अप्लाई करना है। लास्ट में लगा रही हूँ यहाँ पर हाइलाइटर एंड अमेजिंग हाइलाइटर है ये। एंड जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कितना ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है, नेचुरल शाइन प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं लगता है कि अलग से कुछ लगाया हुआ है, बहुत ही नेचुरल फिनिश वाला हाइलाइटर है ये। सो मैं अपनी चिन पर भी अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, फोरहेड पे भी, चिक्स पे भी, मैंने हर जगह अच्छे से अप्लाई कर लिया है ये हाइलाइटर। सो मैं ना आपको ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको हाइलाइटर लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से स्माइल करके लगा लीजिए, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कहाँ लगाना है। उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने मैक की डीप ब्राउन लिप लाइनर एंड ये है ब्राउन शेड एंड मैं यहाँ पर अपने लिप्स को पहले कॉन्टोर कर रही हूँ। अब आप बोलोगे कि डार्क लिपस्टिक लगा रहे हो तो फिर ब्राउन कॉन्टोर क्यों कर रहे हो, मतलब लिप लाइनर क्यों लगा रहे हो। देखो यार, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने लिप्स को कॉन्टोर करना, तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे लिप लाइनर ताकि आपकी लिपस्टिक भी बाहर ना निकले। इन दी शेड 08 रिकोड की ये मेहरून सी लिपस्टिक है, मैंने इससे आउटलाइन किया है एंड बीच में मैं फिल कर रही हूँ यहाँ पर रेड लिपस्टिक। ये भी रिकोड की ही है बिकॉज जो मेरी साड़ी का कलर है मुझे उसके जितना मैच करके ये रेड कलर बनाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिक्स एंड मैच करके लिपस्टिक लगाई है एंड ये था मेरा फाइनल लुक गाइस। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही बढ़िया सा स्लीक हेयर के साथ ये वाला लुक जो है अचीव किया है, और आप भी इस तरीके से बहुत ही अमेजिंग अपना कोई भी वेडिंग सीरीज़ का मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। अगर आपको ये वाला लुक पसंद आता है तो आप इसी तरीके से अपना मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं। अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस आउट ना कर पाए। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए मेकअप लुक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।